ईदगाह हैं, ईदगाहों में इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। अपने घर के मस्जिदों में, करीब की मस्जिदों में नमाज़ पढ़िए, मगर नमाज चूँकि तादाद ज़्यादा होने की वजह से आप डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं। 2 बार हो सकता है, अगर सुबह 7 बजे या 8 बजे 9 बजे जैसा भी 2-3 बार भी हो सकता है। अलग-अलग जमातें बनाते ईद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। मैं तमाम मेरे और एक बार तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश कि हेड ऑफिस पर यहाँ से राशन किट्स तमाम सिटी के जितने कॉन्स्टिट्यूंसी हैं वहाँ पर भेजे जा रहे हैं। उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं ख़ासतौर से बोर्ड के चेयरमैन साहब और उनके मेम्बरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले साल की तरह इस मरतबा भी रमज़ान में उन्होंने रमज़ान गिफ्ट बनाकर सप्लाई कर रहे हैं। और ख़ासतौर से कोविड के अंदर तो हमारे मुकामी एमएलए साहब जाफर हुसैन साहब और मशीराबाद के एमएलए गोपाल साहब, कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन साहब, हमारे मेंबर साहब आगा साहब और बहुत से हमारे यहाँ पर लोग हैं, सीओ साहब बोर्ड के और दीगर हजरात। हुकूमत की तरफ से मुकम्मल कोशिश की जा रही है कि इस कोरोना में, इस कोविड में किस तरह काबू पाया जा सके। तमाम जितने सरकारी दवाखाने हैं वहाँ पर बेड का इजाफा किया जा रहा है। हमारे सीएम साहब बहुत रात दिन इस पर लगे हुए हैं कि यहाँ के आवाम को कभी भी ऑक्सीजन की तकलीफ ना हो, जो दवाखानों में शरीक है। और कुछ लोग घरों पे भी इलाज कराएं, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया किया जाए। हुकूमत बहुत सीरियस है और सीएम साहब बहुत सीरियस से काम कर रहे हैं। और हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि दूसरों की मदद करे। हमारे वक्फ बोर्ड की जानिब से जो लोगों को राशन किट दिए जा रहे हैं, यकीनन ये एक इंसानी हमदर्दी है, एक भाईचारगी है। तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी में एक साथ दिया जा रहा है, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आवाम को एक बात बताना चाहता हूँ कि कोविड की वजह से बहुत परेशान, हम भी जब लोगों के फ़ोन आते हैं तो हमारे आँख में आंसू आ जाते हैं। इतने परेशान है लोग कि हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। हुकूमत मुकम्मल जितनी तरीके से हमारे सीएम साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह सारे हिंदुस्तान में हमारी स्टेट के अंदर कोविड-19 को बहुत अच्छी तरीके से पिछली मरतबा भी कंट्रोल किया गया, अभी भी मैं तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वैक्सीन लिया जाए। वैक्सीन की बड़ी अहमियत है। जब तक मुकम्मल वैक्सीन नहीं लेंगे इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वैक्सीन लेना एक पहला फ़र्ज़ बनता है, सभी लोगों से गुजारिश है। और अभी जिस तरह जाफर हुसैन साहब भी कहे कि एहतियात की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप कोरोना आने पर मैं बहुत से लोग हैं जो है घर पे रहकर क्रिटिकल होने के बाद दवाखाने में जा रहे हैं। अगर किसी को कोरोना के आसार नज़र आते तो फ़ौरन टेस्ट करवा लीजिए और शुरू से इलाज करेंगे तो बहुत जल्दी फ़ायदा हो सकता है। चूँकि मैं खुद भी फेस कर चुका हूँ, इब्तदाई वक्त से अगर इलाज किया जाए तो बहुत आसानी से कंट्रोल में आते हैं। लोग घर में रहकर लास्ट स्टेज में दवाखाने में आ रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। उनकी जान को बचाने की भी बड़ी तकलीफ हो रही है। तो मैं तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है। और दूसरी बात ये कि डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। बार बार कहने के बाद भी लोग डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। लोग जिस तरह कोविड को कंट्रोल करना है, कोरोना को कंट्रोल करना है, ख़ास तौर से हमारे भाई जो है इसमें उतना एहतियात नहीं कर रहे हैं। उनसे गुजारिश है कि आप बहुत एहतियात करें। गैर वजह बाहर आ रहे हैं, मैं रात में देख रहा हूँ कर्फ्यू होने के बाद भी लोग 12 बजे तक मोटरसाइकिल में फिर रहे हैं। मेरी उनसे भी गुजारिश है। और यकीनन कारोबार तो बहुत ज़रूरी है, मगर उससे पहले जान ज़रूरी है। अगर जान नहीं रहे तो कारोबार क्या करें। ख़ासतौर से मैं पुराने शहर के भी भाइयों से पत्थरगट्टी में जो लोग हैं देख रहा हूँ, मैं अखबार में भी आ रहा है, बहुत सी लोग वहाँ पर आ रहे हैं, परचेजिंग के लिए आ रहे हैं या जिस काम के लिए भी आ रहे हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि जो भी अव्वली वक्त थोड़ा बहुत देख लीजिए, पर एहतियात कीजिए, बार बार मत आइए। और रमज़ान की ईद के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हाई कोर्ट के गाइडेंस है कि गैदरिंग कहीं नहीं होना चाहिए। गैदरिंग की वजह से कोरोना फैलता है। तो इस मरतबा ईदगाहों में इंतजाम नहीं है, लिहाजा मैं तमाम मेरे भाइयों से अपील करता हूँ कि अपने घरों के करीब की मस्जिद में ईद की नमाज़ पढ़ लीजिए। क्योंकि अगर ईदगाह जाएंगे तो बहुत से लोग एक जगह जमा होने से, क्योंकि कोरोना का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि गैदरिंग से एक दूसरे से फैल सकता है। जो आदमी एक साथ एक जगह बैठते उठते हैं, अगर जितना एहतियात करें, गुजारिश करता हूँ, हमारे उलमाओं से भी गुजारिश करता हूँ और हमारे असद भाई से भी मेरी बात हो चुकी है, वो भी इसी पर राज़ी है कि इस मरतबा कोविड-19 की वजह से लोग अगर घरों में नमाज़ पढ़ें और अपने लोकल मस्जिदों में 1 बार 2 बार में नमाज़ पढ़ लेंगे तो बेहतर है। तो मैं तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए सिर्फ आपके हाथ में है कोविड, ये कोरोना आपके हाथ में। आप जितना एहतियात करेंगे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं तमाम से अदबन गुजारिश करता हूँ कि कोरोना को जितना जल्द, क्योंकि इससे इकानमी हमारी भी ख़त्म हो रही है, हुकूमत की भी इकानमी ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत के पास भी कोई टैक्सेस नहीं आ रहे, किस तरह अरेंजमेंट कर सकेंगे। तो इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश है, जितना हो सके इसका एहतियात कीजिए और डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। और कोरोना को रोकने के लिए जो बताए जा रहे हैं इक़दाम, उससे लेते हुए
कोरोना से एहतियात बचने के लिए जो एहतियात ज़रूरी है वो एहतियात करें, यही मेरी आपसे गुजारिश है। अबरार फैशन फैब्रिक्स, मल्टी ब्रांडेड फैशनेबल टेक्सटाइल शोरूम, रेमंड्स, रीड एंड टेलर, सियाराम और डिगजैम जैसी कंपनीज का कलरफुल कलेक्शन, सूटिंग्स, शर्टिंग्स के अलावा डिजाइनर शेरवानी, डिजाइनर सूट्स, जोधपुरी, सदरी, कुर्ता पजामा और पगड़ी, बेहतरीन सिलवाई के साथ आपकी हर पसंद का लिहाज वाजिबी दाम में, बिल्कुल ही नए स्टॉक के साथ आपकी तशरीफ आवरी के मुंतजिर, बदलते फैशन के हम कदम अबरार फैशन फैब्रिक्स, मूसा बोली बिसाइड पिस्ता हाउस, हुसैनी अलम रोड, हैदराबाद।